मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रानी शाह यहाँ पे मौजूद हैं, जो कल 2 दिवसीय प्रवास के लिए यहाँ पर हैं। कल रॉयल राजपूत संगठन की मुख्य चीफ गेस्ट हैं और रॉयल राजपूत संगठन को कल संबोधित करेंगी। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ किसी व्यक्ति के हर व्यक्ति, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़े तक और नौजवान के चित्तौड़ के पास बस्सी सबके जहन में ये एक ही बात आती है। जब राजस्थान का नाम आता है तो एक सबको पता है कि वहाँ पे जुझारू और रणभूमि में रहने वाले महान राजाओं की ये भूमि है। और हमारे साथ में रानी शाह हैं। मैं रानी शाह से कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि उनका इतिहास एक राजसी रहा है और न्याय और निर्णय करने के लिए उनका पुश्तों से निर्णय चला आ रहा है। तो उनको किसी आज की राजनीति में और फैसले लेना और बातें कोई भी चीज़ स्पष्टीकरण करना उनको स्पष्ट तरीके से आता है। हमारे साथ में रानी शाह हैं, उनसे मैं 2-3 सवाल मेरे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी राजपूत समाज की, उसके लिए आपका क्या संदेश है। सबसे पहले उनको विराट वसुंधरा समाचार पत्र में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र करके और यहाँ पे पहुँचे और राजपूत समाज को एक संबोधन के लिए यहाँ पर आई हैं। और आज की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए क्या संदेश है, रानी साहब से मैं डायरेक्टली पूछना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आज की जो हमारी राजपूत की समाज है, सभ्यता जिस तरह से कहीं ना कहीं बिगड़ती नज़र आ रही है, उनके लिए क्या संदेश है। मैं चित्तौड़ के से 25 किलोमीटर दूर बस्सी गांव से हूँ और बस्सी में मेरा ससुराल है और पियर मेरा जोधपुर है। जोधपुर राजघराने से मैं हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि रॉयल राजपूत संगठन की तरफ से संजीव बना इसका आयोजन कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मैं आके इतनी गदगद हो गई कि वाकई में ही हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने महिलाओं का आदर करना और महिलाओं को इतनी ज़्यादा अपना अफेक्शन देना, इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचना, संजीव सिंह जी बना के उसमें है। मतलब इच्छा थी कि मैं आऊँ। लंबा सफ़र है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके और ये कदम उठाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की महिलाएं वगैरह सबसे मिल के मैं बहुत खुश हूँ। सब ने बहुत प्रेम दिया मुझे। और मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि भारत में आज विश्व में जितने युवा नहीं है उतने भारत में है। भारत में युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि ये युवा अपनी सीधी लाइनें, अच्छी लाइनें, सांस्कृतिक लाइनें और सभ्यता की लाइनें पकड़े, उन पे चले। और अपने समाज के लिए भी मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये था कि बीच में एक समय आया था, तब कुछ ज़्यादा हालत ख़राब थी। आज युवा जागा तो है और वो निकला है अपने काम पे, अपनी ऊंचाई पे जाने के लिए पूर्ण रूप से वो कर्तव्यशील है। और फिर भी अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, जो कि युवाओं को अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपनी समाज के लिए करना है, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए करना है। और वो कुछ टिप्स ऐसे हैं जो कि वहाँ कल हमारा जब मीटिंग होगी, उसमें सभी वक्ता इस बारे में बोलेंगे। और मैं भी अपना थोड़ा सा विचार व्यक्त करूँगी कि हर तरह से अपने को ऊपर लाने की कोशिश करके क्योंकि अभी हम राजनीतिक तरीके से भी हमको पिछड़ा दिया है, टिकट्स नहीं दिए जाते हैं और आर्थिक तरीके से रिजर्वेशन के द्वारा हमें पीछे कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारी पीढ़ियों ने यही सिखाया है कि जुझारू बनना है और
आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करने वाला कभी सफल नहीं होता। तो हम आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं। और अभी जो टूरिज़्म के ज़माने में जो राजस्थान में तो जो प्रगति हुई है समाज के व्यक्तियों की और समाज की, और सब ये हमारे छोटे मोटे किले और पैलेसेस और जो हवेलियां हैं उनके, तो वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और उसमें युवा अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी युवा जागृत हो जाए और पाश्चात्य सभ्यता को हटा के और अपनी सभ्यता में लीन होके और अच्छे से अच्छे काम करे, आगे से आगे बढ़े। ये मेरी युवाओं से प्रार्थना है। एक सवाल उठता है समाज में, राजपूत का विरोध सब करते हैं। राजपूत एक इतिहास देखा जाए तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा इतिहास राजपूतों का है और राजपूतों ने ही शासन किया है। राजपूतों के शासनकाल में हर व्यक्ति को समानता के भाव से देखा गया, और अगर असमानता देखा जाता तो मेरा जहाँ तक कहना है कि आने वाले इस समय में अन्य जातियाँ शायद न दिखती अगर राजपूत उस वक्त इस चीज़ को ध्यान रखता। लेकिन आज के दौर पे हर व्यक्ति राजपूत तो बनना चाहता है लेकिन राजपूत का ही विरोध करता है। उस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी बदकिस्मती है कि राजपूत बन के राजपूत का विरोध करे और एक राजपूत दूसरे राजपूत को नीचा दिखाए। ये भावना ही बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज अगर राजपूत एक हो जाए और किसी से कोई बैर, किसी से कोई बदले की भावना, गड़बड़ हो गई है, इतने ज़्यादा व्यक्तित्व की कोई परिभाषा ही नहीं रही है। लेकिन गांव में अगर आप जाके देखें तो आज भी गांव में जब किसी की भी समस्या होती है तो वो सीधे रावले की तरफ, सीधे गांव की ये गढ़ की तरफ दौड़ते हैं कि हुक्म आप हमारी समस्या हल करवा दो। कल को हम अगर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वो हमसे पैसे लूटेंगे, आप हमारे सही करवा दो। आज भी वो करवा रहे हैं और आज भी सेवा कर रहे हैं गांव की। और आज भी हर एक गांव में ठाकुर को बहुत अच्छी तरह से लोग मानते हैं, उनका सुनते हैं और उन्हें अच्छा आदर देते हैं। तो गांव में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मामला। लेकिन शहरों में तो यही है कि सब अपना अपना काम धंधा करते हैं और इतने बिज़ी हो गए हैं, तो किसी की मदद करना, सुनना, किसी के दुख सुख में भाग लेना ये कम हो गया है। तो सही यहाँ पे भी, लेकिन कम हो गया है। गांव में बहुत ज़्यादा है। गांव में उनका काम ही ठाकुरों का यही है। वो ठाकुर कोई नौकरी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपने हेरिटेज होटलें चलाते हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं भी कोई भी काम होता है तो करते हैं। इसलिए राजपूत गिरा नहीं है। मैं नहीं मानती कि राजपूत अब बिल्कुल, राजपूत अब संभल गया है और राजपूत आगे और संभलेगा। केवल यही एक भावना है कि एकजुट हो, एक साथ हो, एक मंच के नीचे हो और सिर गिनाने की चीज़ें, अब तलवार चलाने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस राह पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल, राजपूत को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छत्राणियाँ जो हमारी रही हैं उनके ही पालन पोषण और उनके ही तौर तरीके के कारण हमारे समाज में राजपूत का जो वंश है इतना तेज़ तर्राट होता रहा है और आज भी है। आज की जो हमारी राजपूत महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने समाज से हट रही हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आप एक महारानी हैं और आपने बहुत चीज़ें अपने नज़रों से देखा है, तो मैं एक संदेश चाहता हूं कि हमारे राजपूत समाज के लिए एक संदेश जाए कि महारानी साहब ने क्या संदेश दिया है रीवा आकर। ये तो मैं भी बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसी पाश्चात्य सभ्यता के कारण ही कुछ पहनावा और ये इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है
कि इस चीज़ को समझना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इन दिनों मैंने देखा है टीवी पे, व्हाट्सएप पे लड़कियां खुद स्वयं कह रही हैं कि इन चीज़ों को अब हमें छोड़ना चाहिए, हमें अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को हमेशा अपनाने की कोशिश में रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे पेपर्स वगैरह में पढ़ेंगे करेंगे, राजपूत लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। सेना में भी राजपूत लड़कियां बहुत भर्ती हो रही है। यहाँ तक कि जहाँ भी प्रगति के काम है, IAS, IFS, इसमें भी राजपूत लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी नंबर लेके आ रही है और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ वही है कि हर एक चीज़ 100% नहीं हो सकती है। अभी तो 10% तो हुई है, लेकिन 90 को और इस तरफ खींचना है, लाना है। उसके लिए तो हमें ही प्रयास करना पड़ेगा और हमें उनके पेरेंट्स को भी जाके मतलब मिलना, एक एक से तो कोई ज़रूर, पर इस तरह की जो मीटिंगें होंगी इनके माध्यम से उनको ज़रूर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करिए कि बच्चे बिल्कुल अच्छी लाइन पे चलें और अच्छे, और हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है, सभी संभागों में अच्छा कर रही है। खाली इसमें ही नहीं, IAS, IFS ही नहीं, CA वगैरह, इंजीनियर, ये MBA, सब जगह हमारी राजपूत, यहाँ तक कि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो परसेंटेज अपना लाके और आगे बढ़ रही है। इसलिए मुझे तो राजपूत लड़कियों को यही कहना है कि बेटा इनको देखो, सीखो और इसी लाइन पे आओ आप लोग भी। हमारे साथ में राजस्थान जयपुर की रानी साहब थी, जो जिन्होंने अपने सहज और सरल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जिस तरह से राजपूत समाज और सर्व समाज के लिए एक स्पष्टीकरण जाहिर किया है कि हर व्यक्ति को अपने अपने तौर तरीके से रहना चाहिए और आने वाले समय में खासकर राजपूत समाज की लड़कियां और उनके बच्चों के लिए जो संदेश दिया है कि अपने समाज और अपने नीति नियत और तौर तरीके और धर्म को अपनाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनका ये संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता।